Angelic Tarot Voice. Welcome to my channel. I hope you are doing well. कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? अच्छा ही कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिक सा टॉपिक जो सेल्फ डिस्कवर पे होने वाला है। इस रीडिंग में पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी या आप अपनी लाइफ के किस फेज में हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी एनर्जी कैसी है। और सेकंड हम देखेंगे कि आपका हिडन स्ट्रेंथ या हिडन पावर कौन सी है जिसे आप अपना कर लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। ओके, थर्ड हम देखेंगे आपकी फाइनल एडवाइस क्या है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक आज मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये रीडिंग करते ना सच में कहूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया, सीरियसली। और इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। तो ये सेल्फ डिस्कवर पे होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। तो मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पे कवर किए हैं जिनका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थर्ड, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जो रेजोनेट कर रहा है उसको रख लें, बाकी मैसेजेस को बाकियों के लिए जाने दें। तो ये एक कार्ड मैंने से कहा कि कुछ यूनिक सा करते हैं, तो ये मैसेजेस सभी लोगों के लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं। Lady Nada, Heart Awakening. Awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. Beautiful, beautiful. यहाँ पे हार्ट चक्रा की बात की गई है। तो यहाँ पे ओवरऑल यही है कि हमारे सेल्फ डिस्कवर की शुरुआत जो होती है हमारे हार्ट चक्रा से होती है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो हमारी पेन, इमोशन जो हमारे दिल के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सीधा मैसेज एडवाइस सभी को दी है कि एक्सेप्ट करना सीखें, डिवाइन लव की एनर्जी के साथ जुड़ें, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। जितना कोई दे रहा है उतना ही दीजिए। ओके, सो ये यूनिक सा मैसेज था। थैंक यू एंजल्स। पाइल को चूज करने के लिए स्क्रीन पे पिक्चर्स शो होंगी आपको। अपनी इंट्यूशन के हिसाब से अपने पाइल को चूज कीजिएगा। तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ। हेलो पाइल वन, चलिए शुरुआत करते हैं पाइल वन से कि आपकी एनर्जी इस टाइम पर कैसी है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आप करंटली अपनी लाइफ में किस स्टेज पे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, वन मोर टाइम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे श्याम। वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands. आप लोग इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन फील कर रहे हैं कि लाइफ में ऐसी
कौन सी चीज़ है जो आपने नहीं की या आप करना चाहते हो। ये बहुत मिक्स सी फीलिंग्स आई मुझे, और जब मैंने कार्ड्स रखे तो मेरे ना एंजाइटी मुझे फील हुई। तो आप लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, अनचाही बातों पे घबराहट, सांस फूलना, कभी कुछ समझ ना आना कि ऐसे क्यों होता है मेरे साथ। शायद आप ज़्यादा सोच रहे हो, और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये कर्मों का चक्र है, ये मेरे पास्ट लाइफ के जो कर्म है, मुझे इस लाइफ में जो ऐसा देखने को मिल रहा है, महसूस हो रहा है। आपको नींद भी नहीं आती होगी, आप बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मतलब फील कर रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही धोखा क्यों मिलता है, या आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में जो एक क्लैरिटी आप चाहते हो वो मिल नहीं रही। यहाँ पे मैं इस कार्ड को ना ऐसे रखूँगी, पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस्मत का पहिया बदलने वाला है। आप अभी अपनी किस्मत के भरोसे बैठे हो, या अपनी किस्मत को कोस रहे हो कि वाई मेरी डेस्टिनी ऐसी क्यों है, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा गया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये करंटली बातें ना आपकी जहन में अभी चल रही हैं। आपकी मैरिज रिलेटेड इशू हो सकते हैं, और या आपकी कोई ऐसी पर्सनल बात है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे। मतलब आप अंदर ही अंदर घुटन फील कर रहे हो कि मैं शेयर करूं तो किससे करूं। भगवान भी सुनते हैं तो सुनते हैं, पर मुझे कैसे पता चले कि कैसे सुन रहे हैं, कैसे, मतलब ऐसी करनी। आप चाहते हो कि सामने कोई आपके हो, बैठा हो पर्सन, तो जैसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष रूप में, आप ऐसी वाइब चाहते हो, और किसी के प्यार का या किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो, और सोच रहे हो कि मैं इस स्टेप को आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। किसी को प्रपोज करना हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप बेहद चाहते हैं, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ओके, वेट, नेक्स्ट देखते हैं। आपकी एनर्जी बहुत कंफ्यूजिंग है गाइस। इस टाइम पे आप कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप से, आप ये बातें कर रहे हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ को लेकर। अगर मुझे शादी भी करनी है तो मैं किस पर्सन से शादी करूं, कैसे पता चलेगा कि ये सामने वाला पर्सन मेरा है या नहीं। मतलब ऐसी कंफ्यूजन, ऐसी जो वाइब मुझे महसूस हो रही है। आप यहाँ पे छोटी एज के लोग भी हो सकते हैं, जिनकी उम्र 18 से 20 के बीच में है। यहाँ पे एनर्जी है उनकी। वाटर साइन है, टीचर हो सकते हो कुछ, गाइड, मेंटोर या फादर फिगर, द एम्परर। आप ऐसे सोच रहे हो कि जो डिसीज़न लाइफ में मुझे खुद लेने चाहिए थे, वो डिसीज़न मेरे घर वालों ने लिए। आप लाइफ के इस फेज़ में हो कि आपको लगता है जो डिसीज़न मुझे लेने चाहिए थे मेरी लाइफ को लेकर, वो मेरे घर वालों ने लिए, तो मेरी किस्मत ऐसी हो गई। अगर मैं लेती या लेता है डिसीज़न, तो शायद कुछ और ही रिज़ल्ट होते। आप ऐसी, यहाँ पे आपको थॉट आ रहे हैं अभी। कोई फैमिली में बड़ा है, आपके फादर फिगर
हो सकते हैं, या कोई फैमिली में ऐसे हैं लोग जो आपको इंस्ट्रक्शंस लगा के रखते हैं कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। आप आज़ादी नहीं महसूस कर रहे, आप आज़ाद होकर भी आज़ाद महसूस नहीं कर रहे हो। जब मैं ये वर्ड बोल रही ना तो मुझे इतना वो डिफ़िकल्ट हुआ आज़ाद बोलना। मतलब ऐसी सिचुएशन है कि दुनिया के लिए आप आज़ाद हो, बट खुद के लिए आप फ्रीडम फील नहीं कर पा रहे इस टाइम पे। आप लाइफ के इस फेज़ में हो कि मुझे कुछ महसूस होता है, मैं कैसे बयान करूं। बहुत ज़्यादा ये क्राइंग वाली एनर्जी भी है। बॉटम ऑफ द डेक है, खुद के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन आपको वो राह नहीं मिल रही कि कैसे शुरुआत करूं। आप अपनी सोच के मुताबिक चलना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं आपको डिसीज़न लेने में वो हिचकिचाहट अब भी होती है कि कैसे होगा, यू नो। यहाँ पे अनमैरिड लोग भी हैं जिनकी मतलब आप चाह रहे हो कि मेरी शादी हो जाए, मुझे अच्छा पर्सन मिल जाए, बट उनको कोई राह नहीं मिल रहा। मे बी एंजल्स के मैसेजेस भी मिलते हों उनको, पर वो बहुत सारी वीडियोस या मैसेजेस एक टाइम पे देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी नहीं होता, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे आप यकीन करें। और क्वांटिटी और क्वालिटी का ये मुझे ना वर्ड कितने दिनों से आ रहा था। जब मैंने इस टॉपिक को करने के लिए मतलब एंजल्स ने मुझे कहा कि ये टॉपिक करो सेल्फ डिस्कवर, तो इसमें आया कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को चूज़ करो। अब क्वांटिटी भर भर के आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी लव रिलेटेड, है ना, या रिलेशनशिप कैसे है, खुद को हील कैसे करना है। पर कुछ वीडियोस ऐसी होती है जिसमें क्वालिटी होती है, जो आपको सही राह दिखाते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं, बस आपको चूज़ करना है। आपको क्वालिटी चूज़ करनी है, क्वांटिटी चूज़ नहीं करनी। ये मैसेज सभी के लिए नहीं है। और ये रीडिंग जो आप देख रहे हो, इस मैसेजेस को बहुत ही आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत घबरा रहे हो, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है अभी। मुझे वर्ड्स नहीं मतलब बोले जा रहे, मुझे इतनी घबराहट शुरू हो गई एकदम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, या हस्बैंड वाइफ, या अपनी फैमिली, मेरी फैमिली होगी या नहीं, मेरी शादी होगी या नहीं, मेरी ऐसे मेरा भी घर परिवार होगा, है ना। और कुछ अपने बच्चों को लेकर चिंता में है, कुछ अपने घर को लेकर चिंता में है। यहाँ पे पोटेंशियल तो मौजूद है, आपके पास मनी भी है, पर यहाँ पे मुझे एक ब्लॉकेजेस महसूस हो रही है, जैसे डर हो किसी चीज़ का। आपका जो बचपन है ना, मुझे आपका जो इनर चाइल्ड है वो हर्ट है। आपका इनर चाइल्ड यहाँ पे मुझे एक ऐसा होता है जैसे बच्चा बचपन में ना बहुत जैसे डरा दिया जाता है उसको, झूठी बातें या कुछ ऐसा, मतलब डर है यहाँ पे ना। आपके बचपन में कोई ऐसा डर बैठा हुआ है आपके दिमाग में या दिल में, जो वो हीलिंग मांग रहा है। वो यही डर है यहाँ पे जो अभी मौजूद है। जैसे ही ये डर हटेगा, अपने आप को आप हील करना शुरू करोगे, अपने आप की एनर्जी में आप जोड़ोगे, तो ये आपको क्लियर होगा कि वो कौन सी पेन है, ये कौन सा वुंड है जो अभी आपके सामने नहीं आया। द वर्ड एक लास्ट कार्ड देखती हूँ।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, फायर स्पिरिट। बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो। आपकी स्माइल बहुत प्यारी हो सकती है, आपकी आँखें, आपको लोग बहुत जल्दी नोटिस करते होंगे। आप जिधर भी जाते होंगे लोगों की जो निगाहें हैं वो आपसे हटती नहीं होंगी। आप ऐसी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। किंग ऑफ कप्स, यस, इमोशंस। आपके इमोशंस जो हैं वो आप अपने इमोशंस के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे, इस टाइम पे इग्नोर कर रहे हो। आप जिम्मेवारियों के बोझ तले अपने इमोशंस को, आप फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो। इस टाइम पे आपकी ऐसी स्टेज है कि आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं। किसी की याद बहुत ज़्यादा आती है तो कभी कभी कुछ ख्याल आते हैं, तो कभी कुछ, एकदम से मोमेंट चेंज होता है, बातें चेंज हो जाती हैं। जो सामने वाला पर्सन आपको लगता है, फिर एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन नहीं है, या इससे बात शेयर करूँ या ना करूँ। कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट योर इमोशंस। यहाँ पे आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जैसे जिससे आपको रात को नींद भी नहीं आती होगी। आपकी नींद ना पूरी होने की वजह आपकी जो मन में बातें चल रही हैं जिनको आप अभी ध्यान नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं आपको वो ट्रिगर कर रही हैं। आपकी ईगो भी हर्ट हो रही है। कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको लगता है कि ये मेरे फ़ायदे वाली बात नहीं, या मेरी बात ही सही है, या मेरा ही जो जैसे मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो सही है, तो ये यहाँ पे आप ट्रिगर हो रहे हो। देखिए, लाइफ में ना हर एक की जर्नी अलग है, और हर एक का जो देखने सुनने का नज़रिया है वो अलग है। ओके, तो यहाँ पे हम किसी के सामने बहस नहीं हमको करनी चाहिए, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग है। हर एक पर्सन की सोचने समझने की शक्ति अलग है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन की वाइब आपके साथ मैच हो रही है, देन इट्स ओके। अगर नहीं हो रही, देन लीव इट। उस मैदान में कूदने की ज़रूरत नहीं है, बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को खुश करने नहीं आए हो। ओके, आप अपनी ज़िंदगी जीने आए हो, और अपने हिसाब से जीने आए हो, ना कि लोगों के हिसाब से। तो आप लाइफ के इस फेज़ में हो सकते हो। अभी मुझे कोई और मैसेज नहीं मिल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट आपका हिडन ट्रुथ क्या है। आपके हिडन इमोशंस जो आप निगलेक्ट कर रहे हो, जो आपके सामने भी हैं पर आप महसूस करके भी उनको अपना नहीं रहे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सनफ्लावर। मे बी आपको सनफ्लावर बहुत पसंद है, या आपने अभी सनफ्लावर का प्लांट लिया है। आपको वेट है किसी की। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है। इस पर्सन को मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी दोनों है यहाँ पे मौजूद। और ये मैसेजेस सभी के लिए नहीं होगा। जो अनमैरिड है या सिंगल पीपल है ना, उनके लिए है। ये किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो कब कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स को। तो वेटिंग की एनर्जी बहुत है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है कि कोई आपको अपना प्यार भरा कप दे, या ये पर्सन मुझे इसी पर्सन से ही चाहिए, ऐसी है कुछ। मतलब होता है ना कि मुझे यही चाहिए, यही बंदा मतलब आके मुझे पहले बोले। ईगो होती है कि पहले ये बोले, है ना, वो सोचता होगा पहले वो बोले। तो ये भी कंफ्यूजन है यहाँ पे। और
यहाँ पे एक ऐसा पर्सन भी मौजूद है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी भी मौजूद है जो किसी को अपना फीलिंग्स इमोशंस बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप उनके लायक नहीं हो, या कैसे मैं कम्युनिकेट करूँ उनसे, उनके साथ, क्योंकि वो एक रॉ एनर्जी, वो जो फेमिनिन एनर्जी है या मस्कुलिन एनर्जी है, वो एक रॉ एनर्जी है। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, ब्यूटीफुल या हैंडसम, और मतलब उनकी वाइब बहुत अलग है। तो आप डर भी रहे हो, कंफ्यूज भी हो रहे हो, बट आपके जो इमोशंस हैं उनके लिए वो भी आपको परेशान कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि मैं कैसे कन्फेस करूं। यस, ये भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आपकी पाइल 1 हिडन ट्रूथ क्या है, आपके इमोशंस। राधे 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 श्याम, थैंक यू स्पिरिट। अब मैं फिर कहूँगी, मुझे दोबारा से ये मैसेज मिला, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को चूज करें। ओके, बहुत सारे लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अपनी बातों से, सो बी केयरफुल। Asians chairs, prepare to reach a higher level in your life. Oh my God. यहाँ पे एक डायरेक्ट मैसेज आया है पाइल नंबर 1 आपके लिए। आप जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी के साथ टैप इन करेंगे, अपने इमोशंस को लिखेंगे, जर्नल करेंगे, अपने आप को, अपनी पोटेंशियल को जानेंगे कि आप कौन हैं, आप इस अर्थ पे आपका क्या मिशन है। ओके, जितनी आप आई एम वाली एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, हु आई एम सर्च करेंगे अपने आप से ही, उतना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। पाइल नंबर 1, ये स्टेयर्स जो है आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जो आपका एक नई लाइफ का एक नया मोड़ शुरू होने वाला है। अगर आपने अपनी सेल्फ डिस्कवर पे अपना वर्क करना शुरू कर दिया ना पाइल नंबर 1, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और मेरा पाइल नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो यस, यही कंफर्मेशन है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज हो जाएगी एकदम। जो आप अभी हो वो आप रहोगे नहीं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी। देखिए कार्ड अपने आप में कितना ब्यूटीफुल है। स्टेयर्स देख रहे हैं आप, जैसे एक एक स्टेयर हम चढ़ते हैं, है ना, वैसे ही लाइफ की आप एक एक पहलू को समझेंगे, जानेंगे कि हर टाइम खुद को सही साबित करना ज़रूरी नहीं होता। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस, काम चल रहा है इसलिए बाहर बहुत ज़्यादा शोर है। प्रिपेयर टू रीच ए हायर लेवल इन योर लाइफ। यस, जितना आप अर्थ की एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, एनवायरनमेंट, नेचर, प्लांट्स की एनर्जी में। ओ माय गॉड, वेट हियर, दिस, मुझे यहाँ पे ना एक शैडो दिखाई दी, एक पर्सन जो अपनी जर्नी कंप्लीट करके एक पोर्टल में पहुंच के और आराम से सुकून से बैठा है कि यस मैंने कर लिया। आप तो एकदम चेंज हो जाएंगे। अगर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो आपकी एनर्जी को और आपको कोई हिट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। फिर आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है हर टाइम। यस, चलिए, आप अपने हिडन इमोशंस की जो आपकी ये है कि आप अपने आप को प्यार करना शुरू करें, अपनी फीलिंग्स को चैनल करना शुरू करें। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। आप अपनी फीलिंग्स की सुन नहीं रहे हो इस टाइम पे। ये आप में हो, आप हो कौन। ओके, ये आपको ट्रिगर करती होंगी, कुछ बातें हमको ट्रिगर करती हैं, पर ना हम उनको सुन के अनसुना कर देते हैं। या ये रीडिंग ही आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगी। सेकेंड है
whispering, friends, trust your intuition to guide you on your path. Oh my god, आप इंट्यूटिव हो जाओगे, आपकी इंट्यूशंस भी स्ट्रांग हो जाएगी। आने वाले वक्त पे ना आप लोगों को सही से पहचान पाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन को जवाब देना ज़रूरी होता है। ओके, देखिए इसकी एनर्जी कितनी प्यारी है। यहाँ पे ग्रीनरी है और ये गोल्डन एनर्जी लेकर बैठा है। ये जो लीफ है या धूप इस पे, ये गोल्डन है। तो आपकी एनर्जी भी ऐसे होने वाली है। और जो एक मुझे एक कार्ड मुझे शो हुआ, वो एनिमल डेक का कार्ड है, गोल्डन, उसकी एनर्जी गोल्डन है। तो मतलब आप खुद में ही सुपरस्टार हो। आपकी वाइब ऐसी है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अगर आप अपने पे वर्क करना स्टार्ट कर दे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके काम भी फिर ऐसे बनेंगे, ऐसे। फॉरेस्ट गार्डियन, ये कार्ड मुझे इतना प्यारा है। मतलब ट्रस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु वॉच ओवर यू। यस, कुछ लोगों ने आपके ऊपर नज़र बनाई रखी, मतलब नज़र बनाई हुई है। वही ना कि जो बहस करते हैं आपके साथ बेवजह। बहस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जाने दो। वो उनका नज़रिया है, वो उनकी सोच है, जाने दीजिए। आप ओल्ड सोल भी हो सकते हो। आपकी एक जन्म नहीं है, मतलब कि आपका 2-3 आपकी जन्म हो सकते हैं एज ए ह्यूमन लाइफ में। आप ओल्ड सोल हो। यस, जैसे ही आप अपनी एनर्जी में आएंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने आप को जानना शुरू करेंगे, अपनी फैमिली, हाँ ठीक है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सबके लिए हम टाइम निकालते हैं, पर हमारे लिए, हम खुद के लिए टाइम नहीं निकालते, खुद को नहीं देखते, खुद को संवारते नहीं। जैसा प्यार हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, वैसा प्यार अगर हम खुद को करना स्टार्ट कर दें तो क्या ही बात है। हम जैसे कहते हैं कि यार ये मैंने ड्रेस पहनी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो मुझे ऐसा कमेंट करेगा, वो ऐसे है ना, हम डिपेंड हो जाते हैं। वो एनर्जी से आप बाहर आएंगे कि अब मुझे किसी के कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में ही पूरा हूँ और मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। अगर मैं ब्यूटीफुल हैंडसम हूँ तो हूँ, यस, चार्मिंग। आपको वेट नहीं रहेगी। आपकी ये जो हिडन डेप्थ है ना, जो आप ओपन हो गए, अपनी इस चीज़ों से क्लियर करेंगे तो आपकी ये चीज़ें सामने आएंगी कि आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। फिर आपको लोगों की बातों का आप पे असर नहीं होगा, और ना ही आप किसी के प्यार का वेट करेंगे और ना ही कॉम्प्लीमेंट का। चलिए फाइनल मैसेज देख लेते हैं आपका। जय श्री कृष्ण, राधे राधे श्याम। एक मुझे वर्ड सुनाई दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको लोग तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बेवजह की बातों में आपको घड़ीस रहे हैं ना, मतलब एक कार्मिक जो होता है, वो कर्मा जिसे कहते हैं, कि वो लौट कर आता है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए छोड़ दें, लोगों के साथ बहस करना, इन्वॉल्व होना छोड़ दें, चाहे वो खुद के फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, छोड़ दें। ओके, अपने ऊपर फोकस करें, बस खुद पे फोकस करना है आपने। आपकी एनर्जी ऐसी है, आपको पुकार रही है, खुद पे फोकस करो। आप बहुत ही ज़्यादा गोल्डन एनर्जी लिए बैठे हो, पर वो हिडन है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। Okay, so final advice, speak your word into being. ओए क्या बात है, ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन है। आप एक न्यू जर्नी में टैप इन करोगे मेरी जान। अगर आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर लिया ना, तो आपकी जर्नी जो है, आपकी लाइफ जो है, आप कौन हो वो चेंज ही हो जाएगा।
यहाँ पे बटरफ्लाइज देख रहे हो आप, और ये 2 फिगर्स देख रहे हो, ये आपकी ओल्ड होगी और आपकी ये न्यू, मतलब आप अपने आप को मिरर करोगे। ब्यूटीफुल। ये मैसेज ना मुझे कन्वे नहीं करने आ रहा है, वेट मुझे, या हायर सेल्फ, आप अपनी हायर सेल्फ में टैप इन करोगे। यस, ये कंफर्मेशन है आपके लिए। फाइनल एडवाइस, स्पीक योर वर्ड इनटू बीइंग। फर्स्ट क्वार्टर मून इन जेमिनी। शैडो सेल्फ पे भी आप काम कर सकते हो। आपकी यही है कि आप अपनी शैडो सेल्फ पे भी काम करें, और करंट जो आपकी सेल्फ है आपको उस पे भी काम करना है, और अपनी जो बातें हैं उसमें मिठास लाना शुरू करें। मतलब जो आपके वर्ड्स हैं वो थोड़े से कड़वे, या सामने वाले पर्सन को ऐसे लग सकता है कि थोड़ा रूड है, बट या थोड़ा सा शांति लाए अपने आप में, क्योंकि आप हर्ट हो, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या आप हर्ट हो फ्रेंड्स को लेकर, फैमिली को लेकर, तो आप की जो ज़ुबान में, वर्ड्स में भी वो हर्ट, वो पेन, वो गुस्सा आ रहा है धीरे धीरे। अगर आप पूजा पाठ भी करते हो तो उसमें भी आपको एंगर इश्यूज ही आ रहे हैं। आपको लगता है कि कोई भी चीज़ अभी वर्क नहीं कर रही है, तो यही कह रहे हैं कि थोड़ा खुद पे ध्यान दें, फोकस करें और लोगों को जाने दें। ओके, आप लोगों को बदल नहीं सकते, खुद को बदल लें, खुद को अपने लिए बदलें, अपनी एनर्जी के लिए, खुश रहने के लिए। ओके, हाँ, तो चलिए ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बाकियों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे जो पर्सन लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एक अच्छी रीडिंग का। तो या फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय। हेलो पायलचू, चलिए देखते हैं कि आप इस टाइम पे लाइफ के किस फेज में हैं, कौन से इमोशंस है, या आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके ओके, द साइलेंस। जिन्होंने ये पायल चूज किया है ना, द साइलेंस, वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं अपनी, और फिलहाल आपकी करंट एनर्जी यस, पुराने रिश्तों को अपनाते अपनाते या उनकी बातें सुनते सुनते आप अब थक गए हो। आपको ऐसे लग रहा है कि अब ये चीज़ें, अब ये बातें, या अब ये इमोशंस जो मैं फील करता हूँ या करती हूँ, मेरे अब किसी काम के नहीं है। मतलब वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, आपके खुद के इमोशंस आपको ऐसे लग रहे हैं कि जो मैं अब तक फील कर रहा हूँ, या पास्ट में जो मैंने फील किया था, वो ऐसे लग रहा है कि इस सिचुएशन में आपको वो अब वो हीलिंग नहीं दे रहे हैं, आपको अब वो बातें आपको सुकून नहीं दे रही हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी, ये एनर्जी मैं ऐसे दूंगी। यस, आपको ऐसे लग रहा है कि जो पर्सन मेरी लाइफ में कभी बहुत ही ज़्यादा मैंने अहमियत दी थी, अब वही आपको परेशान कर रहे हैं। मतलब उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही, पहले अच्छी लगती थी अब नहीं लग रही। आप खुद में ही उलझ से गए हो। आपको लगता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे डिसीज़न लूँ। अगर आप किसी किसी के साथ मूव ऑन भी होना चाहते हो,
मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हो उस पर्सन की, अब आपको मतलब ऐसे लग रहा है कि अब हमारी कोई वाइब नहीं मैच हो रही है, मैं कैसे कहूँ इस बंदे को, है ना। ये वाली सिचुएशन है आपकी। और फैमिली को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि अब फैमिली में वो बात नहीं रही है जो मुझे पहले महसूस हुआ करती थी, जो मुझे पहले अच्छा लगता था बातों में, अब वैसी प्यार और वैसी जो एक इमोशनल जो अटैचमेंट होती है ना, अब आपको वैसा फील नहीं हो रहा। आप अलोन फील कर रहे हो, इसलिए लगता है आपको इस ऐसे लग रहा है कि अब मुझे बेवजह की बातों को ध्यान मतलब ढोना नहीं है। ऐसा होता है कि आप बस एक जो भाड़ होते हैं ना, मतलब उनकी मेहनत देखिए, वो मजबूरी में करते हैं ना, वो ऐसी चीज़ है, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मजबूरी में कर रहे हो आप खुश नहीं हो। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो या अपनी फैमिली के साथ रहे या उनकी बातें सुन रहे हो या कुछ भी यहाँ पे चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप खुश नहीं हो। आपको लग रहा है कि क्या ऐसे ही होता रहेगा, मेरे लिए कोई न्यू दरवाज़ा नहीं है या कोई न्यू ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है? इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस गाइस। क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, बाहर बहुत शोर है, इसी वजह से कभी कभी मुझे प्रॉब्लम होती है। गुरुद्वारे की आवाज़ तो अच्छी है, पर उसके अलावा और भी बहुत सारी वॉइसेस आती हैं। मुझे लग ही रहा था। आपको लग रहा है कि अब मैं सिचुएशन में ना फंस चुका हूँ या बन चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये जो लोग अभी मुझे मिले हैं या आपकी लाइफ में जो करंटली चल रहा है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नया चाहिए, मुझे कुछ नया करना है, पर आपको वो राह नहीं मिल रही है, आपको वो कोई ज़रिया नहीं मिल रहा कि कैसे करूँ। आप मूव ऑन होना चाहते हो हर एक चीज़ से, हर एक फीलिंग से, हर एक उस मोमेंट से जिसने आपको दुख दिया है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, पर आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे कैसे करूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट हाउ। कोई ऐसा एक मिल जाए आपको राह, है ना। आप ऐसे वेट कर रहे हो। आपको नींद भी नहीं आ रही, आप बिट्रेयल फील कर रहे हो, आपकी मतलब कि आपकी हैबिट्स कुछ अच्छी नहीं हो सकती, आपका खान पीन का जो सिस्टम है वो बिगड़ गया है, आपको एंजाइटी स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो पर्सन पहले अच्छा लगता था, मैं वही रिपीट कर रही हूँ, आपको अब अच्छा नहीं लग रहा। आप ऐसे लग रहे हो कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, मतलब एज ए फ्रेंड्स वाले, तो वो भी आप ज़बरदस्ती निभा रहे हो, आपका वहाँ पे भी मन नहीं है अब। मतलब आप ऊब रहे हो जैसे लोगों से, इमोशन से, फैमिली से, सभी चीज़ों से आप ऊब रहे हो कि नहीं चाहिए अब, ये सब नहीं चाहिए मुझे, या ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये इमोशंस मुझे नहीं चाहिए, यू नो। लास्ट आ गया रिलेशनशिप, 2 ऑफ कप्स। यस, आप किसी के साथ करंटली आप रिलेशनशिप में होगे, फाइल नंबर 2, या फ्रेंड्स या लवर्स। अब आपको वहाँ पे अब वो चीज़, वो सुकून नहीं मिल रहा जो आप ढूंढ रहे थे। यस, आपकी माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं इस टाइम पे। आपको अंदाज़ा है कि इसका अंजाम क्या होगा। यस, फायर, यस, फायर एनर्जी बहुत आज। आपको अंदाज़ा है कि इसका अंजाम क्या होगा, फिर भी आप स्टेप नहीं ले पा रहे, क्योंकि बहुत सारे आपके वो हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं आपके ऊपर। आपको आपको एक टाइम पे लगता है कि यस, मैंने ये करना है, ठीक है। सेकंड टाइम में आपको लगता है कि नहीं,
मतलब ऐसी है सिचुएशन आपकी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप अपने मनी को लेकर, करियर को लेकर भी खुश नहीं हैं। आपको लग रहा है कि ये इनफ नहीं है, अभी मेरे पास जो है वो इनफ नहीं है। या वो लोगों के इमोशंस हो सकते हैं, है ना। आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और सामने से इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। चलिए देखते हैं आपकी हिडन इमोशंस क्या कह रहे हैं आपको। ये तो आपकी हो गई ओवरऑल एनर्जी। आप ऐसा फील कर रहे हो, बंधा हुआ, चुपचाप, घुटन से महसूस। ओके, पाइल नंबर 2 में ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी फैमिली के प्रेशर या बातों के बोझ तले दबे हुए हैं। पाइल नंबर 1 में भी ऐसी फील एनर्जी थी, तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप दोनों पाइल देख सकते हो। फ्री विल है आपकी। ओके, ओके, वेट अ मिनट। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। एक पर्सन मेरे सामने आ रहा है, मतलब उसकी इमोशंस, उसकी बातें, वो कहना चाहता है पर वो कुछ कह नहीं पा रहा। आई डोंट नो वो कौन पर्सन है। या आपकी लाइफ में कोई होगा, हिडन पर्सन है आपकी लाइफ में कोई, जो आपको पता भी है ये कौन है, पर वो सामने से आपको कुछ आके कह नहीं रहा। यू नो, ऑन ऑफ वाली एनर्जी है। आप उसके सामने घबराहट या नर्वस भी फील करते होगे, या वो आपके सामने फील करता होगा। वो पर्सन बार बार मेरे सामने आ रहा है, जैसे कोई होता है ना, मैं आज बात कर लूँगा, मैं कन्फेस कर लूँगा या कर लूँगी, फिर पीछे हो जाना, मतलब ऑन ऑफ है। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में। ये मैसेज ना सभी के लिए नहीं है। कोई पर्सन है आपको जो हिडनली देख रहा है। ओके, और ये पर्सन आपकी एनर्जी के लिए अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं हो सकता क्योंकि मुझे यहाँ उसकी वाइब थोड़ी डिफरेंट सी लगी। मतलब कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ठीक है। मतलब आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही जज कीजिएगा। ओके, सामने से जाके नहीं बोलना है। इंट्यूशन आ जाती है हमको, हमारी एक क्लिक होती है, हमारी आत्मा सोल कहती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, पर हम निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए पर्सन सही है पर कुछ लोगों के लिए नहीं। ओके, नहीं है। ओके, सो या ध्यान रखिएगा, ये कोई पर्सन लवर्स की साइड में भी हो सकता है, पर एक मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि चालाक पर्सन भी है यहाँ पे, जो आपकी लाइफ को अंदर से देखना चाहता है, झांकना चाहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो आपको पता होगा कौन है। सो थोड़ी सी दूरी मेंटेन रखिएगा। सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता। वो डिफरेंट ही है, कमाल है। चलिए, जो मैसेज आते हैं भाई मुझे तो देने ही है। वाओ, अ पीसफुल हार्ट। तो आपका सेकेंड मैसेज है, आपका हिडन मैसेज, आपके हिडन इमोशंस जो आप अभी तक नहीं देख पा रहे हो इस सिचुएशन की वजह से, वो है पीसफुल हार्ट। फाइंड, सो वेट अ मिनट। वो मैंने ये डेक बहुत टाइम मतलब यूज़ किया है, बट ये फर्स्ट टाइम आया है इस पाइल में। ये कार्ड फर्स्ट टाइम आया है, किसी रीडिंग में नहीं आया। पिछली मैंने जो रीडिंग्स की हैं लोगों की, ओके, किसी की रीडिंग में नहीं आया पाइल नंबर 2। ये आपकी रीडिंग में आया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने घर को शांतमय बनाए। और यहाँ पे
ये स्पिरिचुअल द साइलेंस की एनर्जी के साथ आप जुड़ना चाहते हो, ऑलराइट। सो स्पिरिचुअल लोगों के लिए ये मैसेज है, और जो नहीं भी हैं उनके लिए भी है, कि प्रैक्टिकल में जो हमारा घर होता है, यू नो, हमारी प्लेस होती है, वहाँ पे हम कितना सुकून फील करते हैं। ओके, हमारी एक स्पेस हम क्रिएट करते हैं कि ये मेरा रूम है या ये मेरी प्लेस है, यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पिरिट ये कह रही है कि आप अपनी खुशी चूज़ करें, अपनी शांति चूज़ करें। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा किसी का आना जाना है या शोर शराबा है, यू नो, तो चलिए वो तो होता ही है, बट यहाँ पे स्पिरिट कह रही है कि खुद का एक रूम बनाए या खुद के लिए एक ऐसी प्लेस बनाए जहाँ पे सिर्फ आप बैठे और मेडिटेट करें। अगर नहीं है तो मैनिफेस्ट करें, बहुत जल्द ये अलाइनमेंट में चीज़ आ जाएगी आपकी। अ पीसफुल हार्ट, अ पीसफुल हार्ट यहाँ पे इनर पीस के बारे में भी है, जो हमारा मन मंदिर का घर होता है, जो हमारी आत्मा, जहाँ हमारी आत्मा रह रही है। ओके, क्या हमारा अपना आप खुश है, शांत है? यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है आपके लिए कि अपने आप को, जैसे आपके इमोशंस ये कह रहे हैं, हिडन है, कि आप ये डेस्टिनी चूज कर सकते हैं, आप अपने लिए पीस चूज कर सकते हैं। क्वाइट मूवमेंट्स, द साइलेंस की एनर्जी के साथ। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 2, ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि साइलेंस की एनर्जी के साथ जुड़ें। ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब हो, ज़रूरी नहीं जो आपको सपने आ रहे हैं या जो आपको फील हो रहा है, जो आप लोगों से हटके महसूस कर रहे हैं, उसका आंसर एकदम से मिल जाए। ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है आप अपने आप के साथ कितना जुड़ रहे हो, अपने आप के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। वाटर की एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो, यू नो, यूट्यूब पे वाटर मेडिटेशन सुनते हुए आप अपने आप को शांति, पीस क्रिएट कर सकते हो। जो थॉट आपके आते हैं, जो फैमिली प्रेशर होता है, उसको एकदम जाने दें, बाय बाय टाटा कर दें। बस ठीक है, जो होना था हो गया, अब मेरे लिए क्या है, क्या है मेरे लिए, अब आपके लिए ये है मेरी जान। आप कभी सवाल पूछते होंगे कि आगे मेरे लिए क्या है लाइफ में, मैंने ये तो कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, अच्छा ये हो रहा है, पर मेरे लिए क्या है? आपने कभी खुद से क्वेश्चन किया है? आपकी सोल आपको यही कह रही है कि आपने कभी खुद से क्वेश्चन किया है कि आपके लिए क्या है? दूसरों को खुश करते करते कहीं अपनी खुशियां तो नहीं भूल गए? यस, फॉरेस्ट गॉडेस, honor your emotion and allow yourself to feel deeply. अपने इमोशंस को बह जाने दीजिए, फील करें। अर्थ स्पिरिट, अब इससे क्लियर मैसेज नहीं होगा, नहीं है, कोई वर्ड नहीं है बेटा। बेटा कह रही हूँ, इसका मतलब कोई छोटे 18 से 20 भी देख रहे हैं, ये अचानक से आया वर्ड। सो शायद आपको थपकी की ज़रूरत होती है ना, कि चल मेरे शेर, कोई बात नहीं, चल चल तू कर लेगा, है ना। एक शाबाश होती है, खुद को शाबाश देना मत भूले कि यस, किसी के कॉम्प्लीमेंट या किसी की शाबाशी का वेट मत करे, खुद को दें कि यस मैंने ये कर लिया। ओके, ये एक रैंडम सा मैसेज आया। सो या, ऑनर योर इमोशन एंड अलाउ योर सेल्फ टू फील डीपली। यस, इससे क्लियर मैसेज नहीं है, वर्ड ही नहीं है। महसूस करें अपने आप को, अपने प्यार को, जो आप महसूस करना चाहते हो, या किसी ने आपको वैसा प्यार नहीं दिया, आपको मिला नहीं, या आप लोगों में ढूंढते रहे,
तो यहाँ पे स्पिरिट डायरेक्ट कह रही है कि खुद में ढूंढे वो प्यार। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। यस, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना शुरू करें। देखिए ये कितना सुंदर कार्ड है अपने आप में ही। बटरफ्लाइज है, नेचर है, सन है, क्लाउड्स हैं, फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स किसको नहीं पसंद। आप खुद को भी फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हो। आपको रोजेस पसंद हो, जैस्मिन, कोई भी। कभी अपने आप को गिफ्ट अगर देना चाहो तो आप फ्लावर्स दे सकते हो। फ्लावर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपको बहुत खुशी होगी। ये सेल्फ लव ही होता है मेरी हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ये है ना फ्लावर्स से या कुछ। खुद को देना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, फ्लावर्स गिफ्ट करें। या आप कमाते हो, जॉब करते हो, यहाँ पे है एनर्जी कि लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ना हम दूसरों से कि हाँ यार मुझे। आप खुद के लिए आप खुद को गिफ्ट करें। कोई अगर एक और मैसेज है, कोई अगर आप चीज़ लेना मतलब कोई ऐसा प्रेजेंट लेना चाह रहे हो कि आप उसे विश लिस्ट में लिख कर या रख कर भूल गए हो, तो वो भी आप ले सकते हैं। नेकलेस हो सकता है, ईयररिंग्स, या कोई वॉच, या कोई ऐसा गिफ्ट जो मुझे यहाँ पे शूज़ भी सुनाई दिया। या सीक्रेट, कोई सीक्रेट भी हो सकता है, सीक्रेट लवर भी हो सकता है। फाइंड जॉय इन सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। यस, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढे। बेवजह की बातों में और कलह क्लेश में कुछ नहीं रखा है। खुद को प्यार करना सीखें। यहाँ पे यही है, आपकी हिडन इमोशंस यही कह रहे हैं कि खुद को प्यार करना सीखें। और ये आपके क्लियर मैसेज है मेरी जान। और फाइनल एडवाइस क्या है आपके लिए, चलिए देखते हैं। फाइल नंबर 2 जो स्पिरिचुअल जर्नी में जल्द ही टैप इन करने वाले हैं या ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में है। ओके, तो 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। फाइल नंबर में 1 आया था, फाइल नंबर 1 में, सॉरी वेट, यहाँ पे इसको ऐसे रख देती हूँ। ऑनर योर फीलिंग्स। यहाँ पे इमोशंस की ही बात की गई है। आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो फैमिली प्रेशर्स की वजह से, या कलह कलेश जो होता है, बेवजह के झगड़े, इन्वॉल्वमेंट है ना। अपनी इमोशंस, आप फीलिंग्स को आप मतलब छुपा रहे हो, चाहे वो प्यार की है या पेन है कोई, आप वो नेग्लेक्ट कर रहे हो। बार बार यही आ रहा है। और ऑनर योर फीलिंग्स। अगर आप किसी को प्यार भरी बातें कहना चाहते हो तो कह दीजिए, क्या पता सामने वाला भी वेट कर रहा हो आपकी। कभी कभी हम वेट करते हैं, आप खुद कह दो। आप इतने कॉन्फिडेंट और बोल्ड हो, या फिर ध्यान रहे कि हर्ट नहीं करना किसी को, बस। फाइंड अ बैलेंस। यस, इमोशंस ही आपके जो हैं किसी को लेकर, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है जिसके इमोशंस आपके अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। फुल मून इन लिब्रा, फाइंड अ बैलेंस। फुल मून में आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके हाई रहते होंगे, या आप बहुत ज़्यादा सैड फील करते होंगे, या बहुत ज़्यादा खुश, या बीच में क्राइंग, पेन, सो कह रहे हैं इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करें। यहाँ पे एक और कार्ड लूँगी मैं, क्योंकि मुझे आया रिलीज योर ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस आपके क्या है, आपके इमोशंस है जो आप छुपा रहे हैं। यस, फायर, यस। फायर एनर्जी बहुत कनेक्ट है डियर, बहुत ज़्यादा। पाइल नंबर 1 में, पाइल नंबर 2 में बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। सो सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, फायरी, वाटर एनर्जी, अर्थ एनर्जी, सारी एनर्जी मौजूद है यहाँ पे। मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी एनर्जी यहाँ पे नहीं है। आपकी इमोशंस आप किसी को बता नहीं रहे तो आपको बताने चाहिए।
नहीं तो आपको राइट करना चाहिए। ओके, टेक्निक्स है यूट्यूब पे कि कैसे अपने इमोशंस को हम जर्नलाइज कर सकते हैं। ओके, और कोई मैसेज? चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे लोग ऐसे ही मैसेजेस का वेट कर रहे होंगे। ओके मेरी जान, आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं। बाय।